डियर स्टूडेंट, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ रफ्ती राजपूत। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि योग की आवश्यकता हमें क्यों है, हमें योग क्यों करना चाहिए, क्यों हमें योग की आवश्यकता है। तो आज जैसे इसी योग को लेके कुछ लोगों का मानना है, अलग अलग लोगों का कुछ अलग अलग मानना है, या अफवाह हम कह सकते हैं, कुछ भ्रांतियाँ हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि योग सिर्फ और सिर्फ मोटे लोगों के लिए होता है, और कुछ का मानना ये है कि योग है यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक धर्म से रिलेटेड है, वो धर्म से रिलेट कर देते हैं और योग का हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। अरे देखो कि अगर हम योग नहीं करते तब भी तो हम फिट हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोगों का मानना ये है कि जो योग है वो सिर्फ और सिर्फ बीमार व्यक्तियों को करना चाहिए। अलग अलग सोच है, इस समाज में अलग अलग तरह के व्यक्ति रहते हैं, तो हम किसी की सोच कैसी है हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप इतना ही लिमिटेड ही सोचो। भाई अलग अलग है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं कि हर एक कोई पर्सन है वो अपने हिसाब से खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है, तो वो सोच भी स्वतंत्र रूप से रहा है। चलिए बिना किसी देरी के आज हम समझते हैं कि जो योग है, योग के बारे में लोग कैसी अफवाह फैलाए हुए हैं, क्या सोच रहे हैं कि योग मतलब ये है। कोई कह रहा मोटे लोगों के लिए है, कोई कह रहा बीमार व्यक्तियों के लिए है, ये ऐसा कुछ सोचना है लोगों का। तो आइए बिना किसी देरी के हम समझते हैं कि योग के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनका मानना है क्या है कि योग मतलब कि किसे कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि योग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये है कि आपका जो योग है यानी कि योग क्या है, लोगों का मानना है कि योग सिर्फ अध्यात्म का अंग है। क्या है, योग सिर्फ अध्यात्म का ही अंग है, अध्यात्म का अंग है। फिर अगर देखा जाए तो लोगों का यही है मानना कि योग क्या है, अध्यात्म का अंग है। और कुछ लोग तो इसको योग को धर्म से जोड़ देते हैं। योग सिर्फ एक ही धर्म का है, एक धर्म का है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो योग है सिर्फ मोटे लोगों के लिए है, मोटे लोगों के लिए बस है, मोटे लोगों के लिए है। मोटे लोगों के लिए है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो योग है वो सिर्फ बीमार व्यक्ति कर सकते हैं, बीमार व्यक्ति बस कर सकते हैं, जो बीमार है बस उनके लिए है। फिर इसी के साथ साथ अगर हम ये देखें कि योग बीमार व्यक्ति के लिए भी है और लोग ये मान रहे हैं इसका जीवन में कोई महत्व नहीं है, जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। कोई महत्व नहीं है, लोग कह रहे हैं, लोगों का मानना है कि कोई महत्व, जीवन में कोई महत्व नहीं है। फिर इसके बाद ही कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि मोटे लोगों के लिए है और अध्यात्म के लिए ही है, और इसका अध्यात्म से हम कह सकते हैं कि अध्यात्म का ये सिर्फ एक अंग है, या हम कह सकते हैं कि यह एक मतलब कि ध्यानाकर्षण की शक्ति है, ध्यानाकर्षण की शक्ति। कुछ लोगों को तो ये भी मानना है कि ध्यानाकर्षण की शक्ति है, योग शक्ति है, योग क्या है, ध्यानाकर्षण की शक्ति है। इसी के साथ साथ ये मानव सभ्यता के लिए नहीं है, मानव सभ्यता के लिए नहीं, बल्कि राक्षसी प्रवृत्ति का है। लोग बस मानना तो देखिए, राक्षसी प्रवृत्ति का है। इसके बाद ही जो योग है यानी कि मानव सभ्यता को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। हम कह सकते हैं कि मानव सभ्यता को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है, ये भी सोच रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि योग का जीवन में कोई
योग सिर्फ मोटे लोगों के लिए है। योग किस कैसे लोगों के लिए है? मोटे लोगों के लिए है, ठीक है। उसके साथ साथ हम देखेंगे यानी कि मोटे लोगों के लिए ही है, और सिर्फ वो क्या है यानी कि मोटे लोगों के लिए ही, मोटे लोग ही कर सकते हैं, और पतले लोगों के लिए नहीं, यानी कि मोटे लोग ही कर सकते हैं। भाई जो ठीक है यानी कि देखने में जो फिट लग रहा है, जरूरी नहीं जो देखने में फिट हो वो अंदर से भी फिट हो, लेकिन लोग है सोच रहे हैं कि ये मोटे लोगों के लिए है। इसके बाद बीमार व्यक्ति कर सकते हैं, यानी कि जो योग है यानी कि योग सिर्फ जो बीमार व्यक्ति है उनके लिए। इसके बाद ही जीवन में कोई यानी कि योग का जीवन में कोई महत्व नहीं, जो लोग कर रहे हैं अनावश्यक अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ योग एक ध्यान दर्शन की शक्ति है, यानी कि कुछ का मानना ये है कि जो योग होता है यानी कि जो लोग करते हैं सिर्फ अपनी ओर ध्यान दर्शन करने के लिए करते हैं, और इसका बॉडी में कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद है मानव सभ्यता के लिए नहीं बल्कि राक्षसी प्रवृत्ति का है, यानी कि लोगों की सोच देखिए कि योग मतलब ये है कि अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई शक्तियां विद्यमान है, वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जितना आप जिसको आहार देंगे उसी प्रकार की शक्ति आपकी मतलब कि बढ़ना या हम कह सकते हैं तेज होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब कि लोग है सोच रहे हैं, इसके बाद मानव सभ्यता को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है, यानी कि जो मानव सभ्यता है इसमें योग का कोई महत्व नहीं है। इन पॉइंटों के माध्यम से यहाँ आप और भी समझ सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि योग में तो व्यर्थ का समय आप व्यतीत कर रहे हो, योग में मतलब इसमें इसका कोई क्षेत्र ही नहीं है, इसमें किसी प्रकार का अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं या टाइम इसमें लगा रहे हैं तो जीवन में इसका ही कोई महत्व नहीं है। ऐसे लोगों का मानना है योग में कोई फ्यूचर नहीं है, योग का कोई फ्यूचर ही नहीं है, योग में आप क्या करोगे, योग में कोई करियर ही नहीं है। ऐसे बहुत सारी तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। तो यही है यानी कि ये जितनी मैंने आपको बताई उनसे बहुत ज़्यादा, कई ज़्यादा है, बहुत सारी है, बहुत सारी मैंने इसमें बोर्ड में नहीं लिखी